मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने गांव बिहोली में राजकीय पशु चिकित्सालय पॉलीक्लिनिक का किया उद्घाटन। साथ ही मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 11,81,00,000 की लागत से अलग अलग 12 प्रोजेक्ट के उद्घाटन सहित गांव मथाना में गौशाला चिकित्सालय का किया शिलान्यास। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने गांव बिहोली में राजकीय पशु चिकित्सालय पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया है। यह राजकीय पशु चिकित्सालय पॉलीक्लिनिक 4,56,58,000 रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ है। साथ ही मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 11.81 करोड़ की लागत से अलग अलग 12 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। इसके बाद गांव मथाना में गौशाला के गौ चिकित्सालय का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि इस राजकीय पशु चिकित्सालय के उद्घाटन में आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यह हॉस्पिटल सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। यहां पर्याप्त संख्या में डॉक्टर भी हैं और यहां पर ऑपरेशन थिएटर भी है। यहां पर लेबोरेटरी के साथ साथ एक्सरे मशीन भी है। यह पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसमें पहले सभी सुविधाएं सुसज्जित हैं। उन्होंने कहा कि किसान अपनी अलग इनकम के लिए दुधारू पशुओं को पालता है और दुधारू पशुओं के माध्यम से एक इनकम का साधन खड़ा होता है। पशुओं में कोई दिक्कत या बीमारी आ जाए तो वह अपने पशुओं को इस अस्पताल में दिखा सकता है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने गांव बिहोली में 11,81,00,000 की लागत से 12 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने 2,73,86,000 से निर्मित गांव धनोरा जटान में खेल स्टेडियम, गांव बिहोली में 4,56,58,000 की लागत से राजकीय पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री गांव बिहोली में 11,65,000 की लागत से अंटेड़ी स्कूल तक सड़क, 17,48,000 की लागत से लाडवा मुस्ताबाद सड़क से ध्यांगला तक सड़क, 4,19,000 की लागत से लाडवा इंद्री सड़क लाठी धनोरा तक सड़क का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने गांव बिहोली में ही 22,94,000 की लागत से सुल्तानपुर से पटाक माजरा तक की सड़क, 23,58,000 की लागत से लाडवा मुस्ताबाद सड़क से गुड़ा तक की सड़क, 1,61,92,000 की लागत से गांव यारा से बेरथड़ा बेरथड़ी तक सड़क, 40,32,000 की लागत से शाहबाद लाडवा रोड से खिड़की बिरान तक सड़क, 42,10,000 की लागत से सिंबलवाल से फालसंडा जटान तक सड़क, 62 लाख की लागत से शाहबाद लाडवा रोड से सरेहड़ी तक सड़क तथा 64,87,000 की लागत से शाहबाद लाडवा में सुरजा मडाडो खेड़ा तक सड़क का उद्घाटन भी किया। धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। मैं आप सभी को यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का इस प्रांगण में। गुरदीप चश्मा टूटेगा। जिस दिन का इंतजार था, इलाके के वासियों को सर सामने, सर सामने। कि मैं इस ग्रामीण में अपने कार्यक्रमों द्वारा एक ट्रेनिंग का फाउंडेशन करना चाहता हूँ। उसी श्रृंखला में माननीय मुख्यमंत्री महोदय पहुंचे हैं। ट्रेनिंग फाउंडेशन करने आपके बिल्कुल बड़ा ही सुंदर मनोरम दृश्य है। सर बैठ जाइए। सर एक जिस बिल्डिंग को पिछले कई सालों से करनी पड़ी थी, जैसे ही प्रदेश का विकास संभाला, सबसे पहले इस बिल्डिंग का उन्होंने जायजा लिया। पीना सिखा दिया। अरे पीता हूँ इस गरज से, पीता हूँ इस गरज से। ओरे चंद्रपाली, ओरे गंगाधर भी आजादी के बंदी रात दिना दुश्मन के अगेरे याद करो।
वीरा की एक बार सब कहानी आजादी खातिर वीरा की सब एक बार कहानी ए रे 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 ए रे 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 करे। आज ये बहनें अपने मुख्यमंत्री को एक गदा सुकून शक्ति प्रदान करते हुए, ताकि भविष्य में अगर कोई हमारी मातृ शक्ति की तरफ नजर उठा के देखे तो इसी गदा से माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका सर कर्म कर देना, सर फोड़ देना। बहुत बहुत धन्यवाद। मान सम्मान करते हैं हमारे सबसे ज्यादा सम्माननीय व्यक्ति का। तो आज ग्राम पंचायत पगड़ी पहनाकर आपका सम्मान करना चाहती है। मेरा निवेदन है ताज रखते हुए, जो हमारा अभिमान है वो रखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो बहुत धन्यवाद। अब सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मुख्यमंत्री महोदय से कि आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा सर मंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पंचायत आपका स्वागत करती है। इस पंचायत का एक बहुत बड़ा योगदान है इस बिल्डिंग को बनवाने। माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, जिनका स्वागत आज ग्राम पंचायत भ्योली करती हुई मातृत्व शक्ति का एक बहुत बड़ा श्रीमती आशा रानी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बड़ा गर्व का आज का ये दिन हम सब के लिए बड़े गर्व का दिन है। मुझे खुशी है कि आज एक ऐसा स्थान हमारे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर जुड़ा है जिसका आज उद्घाटन हुआ है कि हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रमिक भाइयों को, जो एक रोजगार का भी साधन ये साथ में चलता है, और ऐसा रोजगार है कि जिससे व्यक्ति अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ा सकता है। आज इस पशुपालन विभाग के द्वारा ये राजकीय पशु चिकित्सालय आज इसका उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि जो ये पशु चिकित्सालय यहाँ खुला है, इस पशु चिकित्सालय में जिसके ऊपर 4,67,00,000 रुपया खर्च आया है, और यहाँ पर ये हॉस्पिटल सभी आधुनिक सुविधाओं से ये सुसज्जित है। यहाँ पर्याप्त संख्या में डॉक्टर भी हैं, यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर भी है, यहाँ पर लेबोरेटरी भी है। लेबोरेटरी के साथ साथ यहाँ पर पशुओं को अगर कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो एक्सरे मशीन भी है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल जिसमें सभी सुविधाएं इसमें सुसज्जित हैं, क्योंकि ये बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर आज आप लोगों को समर्पित हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा मैंने बताया भी है कि किसान अपनी अलग इनकम के लिए दुधारू पशुओं को वो पालता है, और दुधारू पशुओं के माध्यम से एक इनकम का साधन खड़ा होता है। पशुओं में कोई दिक्कत आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, बीमार हो जाए, या कोई फ्रैक्चर आ जाए, क्योंकि पशु वो बता नहीं सकता
परंतु हमारे डॉक्टर यहाँ लेबोरेटरी के माध्यम से या एक्सरे के माध्यम से उसको देख करके पशु का एक सुरक्षित इलाज यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि हम सब देखते हैं, मैं आज यहाँ पर हमारे जितने भी पशुपालक हैं उनको भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं यह पॉलीक्लिनिक एक ऐसा संस्थान है जो अत्याधुनिक ये सुविधाओं से सुसज्जित है। यह इस क्षेत्र के पशुओं के लिए उच्च स्तरीय चिकित्साएं ये उपलब्ध कराएगा। ये भी मुझे बहुत खुशी है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में पशुपालन में कई चुनौतियां आ रही हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर के है। आज दुधारू पशु की कीमत हजारों में नहीं, आज लाखों में पशु उपलब्ध होते हैं। और बीमारियां आजकल इस प्रकार की आती हैं कि वे पशु का पता भी नहीं चलता। और एक, जैसा मैंने कहा कि एक इनकम का साधन भी है। हमारे किसान तो पालते ही हैं, परंतु जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन है, वो व्यक्ति भी इसके माध्यम से अपने परिवार का अच्छी तरीके से गुजारा कर सकता है। उसके सामने भी, क्योंकि जो भूमिहीन किसान है उसके सामने भी इतना जो महंगा अगर पशु मिलता है तो उसके सामने उसको खरीदने की बड़ी कठिनाइयाँ वो आती हैं। वह खरीद तो लेता है, परंतु उसे पशु के स्वास्थ्य की चिंता रहती है। क्योंकि महंगा पशु होता है, उसे लगता है कि बीमारी आ गई तो कुछ भी हो सकता है। परंतु इसका जो यहाँ पर ये पशु चिकित्सा केंद्र खुला है, ये संस्थान खुला है, आज इस पॉलीक्लिनिक का आज उद्घाटन हुआ है। यह सारे हमारे जो पशुपालक हैं, चाहे वो भूमिहीन पशुपालक है, जिसको चिंता होती थी कि कोई बीमारी आ गई तो क्या होगा क्या नहीं होगा, अब वो सारी की सारी चिंता दूर करने का काम इस पॉलीक्लिनिक से वो किसान और भूमिहीन किसान को वो करने का काम किया है। इस पॉलीक्लिनिक में जैसा बताया गया है, पैथोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, गायनोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, सर्जरी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे जैसी सेवाओं के साथ साथ इंडोर और आउटडोर उपचार इकाइयां भी यहाँ उपलब्ध हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि साथ ही यह संस्थान विशेषज्ञ पशु चिकित्सक अधिकारियों, तकनीशियनों और सहायक स्टाफ से सुसज्जित होगा, जिसमें यह एक आदर्श पशु चिकित्सा केंद्र के रूप में ये काम करेगा, स्थापित होगा। मैं बताना चाहूँगा कि आज इस प्रकार के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 6 राजकीय पशु चिकित्सालय हैं और ये 6ठा चिकित्सालय आपके कुरुक्षेत्र बहौली गांव के अंदर खुला है। इससे पहले सिरसा, जींद, रोहतक, भिवानी और सोनीपत, रेवाड़ी में स्थित थे। अब ये 7वां पॉलीक्लिनिक जिसका आज उद्घाटन हुआ है, ये कुरुक्षेत्र में भी हमारे कुरुक्षेत्र जिले के जो पशु पालक हैं उनके लिए एक ये महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करेगा। आज इसका उद्घाटन हुआ है। मुझे ये बताते हुए कि हमारे कुरुक्षेत्र जिला में 49 पशु चिकित्सालय हैं, 72 राजकीय पशु औषधालय चल रहे हैं,
इन पशु चिकित्सकों के 51 पदों में से 47 पद वो VLDA के और 119 वो भरे हुए हैं। इससे पता चलता है कि हमारे सरकार पशु चिकित्सा पालकों के हित में किस तरीके से काम कर रही है।